हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड स्टॉक्स की दो न्यूज़ के बारे में। पहला तो इस स्टॉक्स का रिजल्ट और दूसरा इस स्टॉक्स में जो टारगेट बताया है ब्रोकर रिसर्च में उसके बारे में। तो हम यहाँ पर इस स्टॉक्स के दोनों ही पहलू को समझेंगे और आज के दिन ही रिलायंस इंडस्ट्री का जो रिजल्ट है वो भी अनाउंसमेंट किया गया है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्री का जो शेयर है वो आज हमें गिरावट में दिखाई दिया है और इस स्टॉक्स का जो रिजल्ट है वो आप देखिएगा 44 मिनट यहाँ पे पहले हिंदुस्तान टाइम ने बताया है। 1 घंटे पहले रिलायंस जियो की इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया। ये चीज आप चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि आज रिलायंस का रिजल्ट आने वाला था और ये रिजल्ट बहुत देर बाद आया है। अब इस स्टॉक्स का जो रिजल्ट है वो आने वाले समय में एक अच्छा प्रदर्शन कर सकता है रिलायंस कंपनी का स्टॉक्स और हो सकता है कि मंडे के दिन ये स्टॉक हमारा मैन ऑफ द मैच की तरह ये टॉप गेनर में भी दिखाई दे सकता है क्योंकि नेट प्रॉफिट 5,445 करोड़ का हुआ है और ये बढ़ा है 12%। साथ ही अगर आप यहाँ पर जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के स्टॉक्स को देखेंगे तो इस स्टॉक्स में देखेगा 350 रुपए का यहाँ पे जो है टारगेट दिया गया है। मनी कंट्रोल में आप देख सकते हैं के आर चौकसी का। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 417 करोड़ का इनका नेट सेल्स हुआ है और ये भी हमारे लिए एक अच्छी बात है क्योंकि जियो कंपनी के बहुत सारे फीचर्स अभी आने वाले हैं। बहुत सारे इन्होंने एप्लीकेशन भी दिए हैं म्यूचुअल फंड के लिए, लाइसेंस के लिए, उसके बाद में फिर इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस में, उसके बाद में लोन के लिए बहुत सारे ये अभी प्लेटफॉर्म ओपन करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल सारे जो लेवल थे वो आने वाले समय में अच्छे दिखाई दे सकते हैं पर हम आपको यहाँ पे चार्ट के बारे में भी बात करेंगे और देखिएगा कि यहाँ पे जो इस स्टॉक्स में हमें जो लेवल्स बताए गए हैं वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा 350 रुपए का यहाँ पे इन्होंने टारगेट दिया है के आर चौकसी ने। ठीक है, तो इस बात को एक तो ध्यान में रखना है। दूसरा, इस स्टॉक्स में इतनी सारी गुड न्यूज आ चुकी है कि ये स्टॉक्स अगर स्टॉक्स चलना स्टार्ट किया तो शायद ये 200-300 रुपए का शेयर 2-3 हजार रुपए पे भी चला जाए पर हमें छोटा सा सपोर्ट और स्टॉप लॉस लेकर के चलना है। जून का अगर आप देखेंगे तो जून 2024 का नेट सेल्स अगर आप देखेंगे तो 417 करोड़ का है और ये मात्र 0.89% का है। अभी बिजनेस स्टार्ट हुआ नहीं है, उससे पहले की बात है। जब स्टार्ट अगर बिजनेस हो जाएगा इनका आप समझ सकते हैं कि प्रॉफिट देन प्रॉफिट अगर स्टॉक्स करता रहा तो ये स्टॉक्स की ग्रोथ हमें आगे तक दिखाई दे सकती है। पर अब हम यहाँ पर चलेंगे इस स्टॉक्स के जो लेवल से उसकी तरफ। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक्स के लेवल से यहाँ पे ड्रॉ करके रखे हुए हैं। मैं यहाँ पर आपको उस स्टॉक्स की तरफ लेकर के चलूंगा जहाँ पे इस स्टॉक्स में सपोर्ट लेवल कहाँ पर है और कहाँ पर हमें इस स्टॉक्स के टारगेट रखना है। ये सब चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स के लेवल से ड्रॉ करके रखे हुए हैं। तो अभी मैं इस स्टॉक्स को सर्च कर लेता हूँ कि हमारा स्टॉक्स कहाँ पर है। तो यहाँ पे एक के बाद एक मैंने बहुत सारे स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाए हैं। अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, हम इसको पहले सर्च कर लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पे इसको सर्च करूंगा। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। चले मैं एनसीसी स्टॉक्स के यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ और रिलायंस जो जियो है को मैं सर्च करता हूँ। मैं एनसीसी का वीडियो बाद में बना दूंगा। यहाँ पे मैं ऑलरेडी सब कुछ तैयारी कर लेता हूँ और उसके बाद ही मैं वीडियो बनाता हूँ। ऐसे मैं किसी भी स्टॉक्स के ऊपर वीडियो नहीं बनाता हूँ। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एक हमारी सबसे प्यारी बहुत ही बेहतरीन सी कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर। जब ये बनी थी मैंने आपसे कहा था कि स्टॉक्स में गिरावट होगी और लो का ब्रेकआउट होता है तब आप सतर्क हो जाइएगा। और देख सकते हैं कि स्टॉक्स में यहाँ तक गिरावट आई थी, फिर स्टॉक जब ऊपर की तरफ गया तो ये जो हाई था यहाँ तक का हमने आपको टारगेट बताया था और यही टारगेट के यहाँ से स्टॉक गिरते हुए आया।
अब स्टॉक्स में देखिएगा नीचे धीरे धीरे स्टॉक फिर से आ रहा है, क्योंकि हाई ऊपर था, फिर हाई और नीचे, फिर हाई और नीचे, फिर हाई और नीचे, और अब स्टॉक्स फिर से एक के बाद एक लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। आज हालांकि पॉजिटिव कैंडल बनी है, पर हमें लो भी मिला है, एक लो भी मिला है। अब हमें फिर से इंतजार करना है कि अगर ये लो टूटता है तो और गिरावट आएगी, क्योंकि स्टॉक्स का सपोर्ट इसी कैंडल के लो का था। स्टॉक ने इस कैंडल के लो पर ही सपोर्ट लिया और स्टॉक यहाँ से ऊपर गया है। हालांकि यहाँ पे एक हाई और भी बना था 330 का, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 331-32 का ही हमारा जो है सपोर्ट बना है। जल्दबाजी नहीं करें, टारगेट अगर लेकर के चलना है तो छोटा सा इस कैंडल का लो 344 का और इस कैंडल का लो 348 का, यही टारगेट रखना है। इससे बड़ा टारगेट हमें तब रखना है जब स्टॉक्स इस कैंडल के हाई के ऊपर हमारा क्लोज होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लेवल अगर ब्रेकआउट ही नहीं हो पाएगा तो ऊपर के लेवल की कोई अहमियत नहीं है। धीरे धीरे नीचे जा रहा है, जाने दीजिएगा। अभी इस कैंडल का लो अगर टूटेगा तो नीचे ही जाएगा, और फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इस कैंडल के लो का इंतजार करना है जो हमारा 318 का बना है। स्टॉक आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, पर अब हमें यहाँ पर इस कैंडल का जो हाई है 356 का, ये हमारा जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा, वॉल्यूम के साथ इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होगी, तब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। तो आप चाहें तो इस कैंडल के हाई का टारगेट रख सकते हैं, और अभी फिलहाल स्टॉक नीचे जा रहा है तो हमें वेट करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी भी स्टॉक से रिलेटेड अगर न्यूज चाहिए तो आपको केवल वहां पे सर्च करना है और स्टॉक से रिलेटेड न्यूज आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। खास करके जब तक स्टॉक लो बना रहा है तब तक हमें वेट ही करना है, और अगर स्टॉक इस तरह की रेड कैंडल बनाता है, लो बनाता है, तो और ज्यादा वेट करना चाहिए। बजट अभी आने वाला है, कंफर्मेशन कुछ नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कि इससे रिलेटेड अच्छी न्यूज आ जाए, या इससे अच्छी रिलेटेड न्यूज ना आते हुए बेड न्यूज आ जाए और स्टॉक हमारा और नीचे चला जाए। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे विराम करते हैं। धन्यवाद।